بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, अब न्यू हम लेसन में देखते हैं, थोड़ा सा और फर्दर हम आगे चलते हैं। तो द कमांड वर्ड विद फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई और यही कॉन्सेप्ट हमने इसी तरह बिल्डअप किया था कि कमांड आप सिर्फ सेकंड पर्सन को ही दोगे ना। ये जो सेकंड पर्सन है आप उसे आप कहेंगे कुछ करने को कि भाई डू दिस और डू दैट वगैरह वगैरह। लेकिन आप उसको आप थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को भी एक सॉफ्ट कमांड दे सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी से सॉफ्ट कमांड लाइक यू कैन से दैट लेट देम डू देयर जॉब। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कमांड नहीं दे रहे उसको, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई उनको, या दे शुड डू देयर जॉब, उनको अपनी जॉब पूरी करनी चाहिए, दे शुड प्रोस्ट्रेट। ठीक है ना, या लेट देम प्रोस्ट्रेट। तो अब ये डायरेक्ट कमांड ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये भी एक सॉफ्ट कमांड है। ठीक है तो सॉफ्ट कमांड, बट लाइक यू आर नॉट डायरेक्टली ऑर्डरिंग समवन और एड्रेसिंग समवन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ केसेस आप बेसिकली थर्ड पर्सन को कह रहे हैं कि भाई दे शुड डू दिस और दे शुड प्रोस्ट्रेट और दे शुड प्ले और दे शुड और लेट देम प्ले, राइट, समथिंग लाइक दैट। या लेट अस प्ले, इस तरह से हम लेट अस प्ले। तो ये लेट अस प्ले जो वाली जो कहानी है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट अस प्ले, तो ये आपका डायरेक्ट कमांड तो नहीं है, बट इसको हम सॉफ्ट सॉफ्ट कमांड कह सकते हैं। तो हम इसी तरह हम वहीं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिहाज से देखेंगे। अगर इस तरह की हमारी वो हो इंग्लिश अरेबिक में आपकी ट्रांसलेशन के भाई लेट अस प्ले या लेट देम प्रोस्ट्रेट या लेट देम से, राइट। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर उसकी कंसेशन कैसे होंगी। सेकंड पर्सन की तो हमने देख ली, वो तो डायरेक्ट कमांड होती है, ठीक है, वो तो सिंपल है, वो तो, और उसका रूल भी तकरीबन डिफरेंट है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड पर्सन में जब इस तरह की ट्रांसलेशन आए शुड के साथ या लेट के साथ, तो फिर आपको उसमें थोड़ी सी उसकी ग्रामर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो वही है जो हमने अभी रिव्यू किया है और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अम्र का जो मेन जो आपका मुखातिब है जो आपका, ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन जो है, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ठीक है ना, आपका सेकंड पर्सन मैस्कुलिन या सेकंड पर्सन फेमिनिन। ठीक है, तो उसमें हमने वही सिंपल देखा कि अब अगर ये वही सेम एग्जाम्पल है, तफ्तफू तफ्तफू तफ्तहानी तफ्तहून तफ्तहीन तफ्तहानी तफ्तहाना। तो तफ्तहू से इफ्ताह, तफ्तहानी से इफ्ताहा, तफ्तहून से इफ्ताहू, तफ्तहीन से इफ्ताही, ठीक है ना, तफ्तहानी से इफ्ताहा और तफ्तहना से इफ्ताहना। यहाँ नून एग्जैक्टली ऐसी। तो काम हुआ क्या बेसिकली, आपने दमा ऑन द लास्ट लेटर चेंजेस टू सुकून, नून एट द एंड फॉल्स अवे, नून एट द एंड फॉल्स अवे, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। और ता चेंज, और यहाँ आपका नून रिमेन द सेम, नून डज नॉट ड्रॉप, एंडिंग चेंज नहीं होती लास्ट केस में। और ताउल मुदारे, ये इसको इसका जो ग्रामेटिकल नाम है वो ताउल मुदारे होता है, ताउल मुदारे। तो इसको आपने अलिफ से चेंज किया, ठीक है ना। उसके अलावा एक और पॉइंट नहीं लिखा हुआ इसमें, उस अलिफ की हरकत के हवाले से, अलिफ से आपने चेंज तो किया या हमजा से चेंज किया आपने उसको, लेकिन उसकी जो हरकत है वो क्या है, वो आइन कलमा या मिडिल लेटर के पे डिपेंड करती है। तो अगर इस पे दम्मा है तो इस पे दम्मा आएगी हमजा पे, हमजतुल वस्ल पे। और अगर इसके अलावा फतह या कसरा है तो इस पे कसरा आएगी। ये रूल थे हमारे सारे जो हमने अभी रिवाइज किए हैं। तो अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में क्या होता है, अब देखें, पहले इसकी शक्ल देख लें थोड़ी सा। ये मैं इसमें एक दो मैंने देखे थे गलत दिए मैं स्लाइड के अंदर, हाँ ये वाला गलत बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो है जनाब आपका थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, लाइक कौन कौन, ही, दे टू एंड दे ऑल। अच्छा, ये है आपका थर्ड पर्सन फेमिनिन, लाइक शी, ये पहला वाला शी है, फिर दे टू फीमेल, दे ऑल फीमेल, ठीक है ना। और ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के दो केसेस हैं। अब इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो ये आपका आई के साथ है, और अफ्ताहू और नफ्ताहू, ठीक है ना। ये तो अगर हम उस तरह चलें लाइक वर्ब के लिहाज से, लाइक यफ्ताहू यफ्ताहान यफ्ताहूना, मुदारे में ना, ये मुदारे है आपका, यफ्ताहू यफ्ताहान यफ्ताहूना, तफ्ताहू तफ्ताहानी तफ्ताहना, ठीक है ना। और फिर अफ्ताहू नफ्ताहू, वो सेकंड पर्सन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो छः केस निकल गए। ये छः केस पहले थर्ड पर्सन के हैं, और फिर ये छः केस हम यहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेकंड पर्सन के। और उसके बाद फिर ये आपका फर्स्ट पर्सन के दो केस हैं, अफ्ताहू नफ्ताहू। अफ्ताहू अलिफ के साथ देखें, अफ्ताहू लाइक आई ओपन, नफ्ताहू यू ओपन, राइट। तो ये मुदारे में आपका
ये बाकी केसेस जो है ये हैं आपके फर्स्ट और थर्ड पर्सन के। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन को अगर हम सॉफ्ट कमांड या इस तरह की कमांड दें, जैसे शुड वाली, शुड की मीनिंग में या लेट की मीनिंग में अगर हम उसको ट्रांसलेट करना चाहें कि उन्हें ये करना चाहिए, या दे शुड डू दैट, राइट, लेट देम डू दैट, या लेट देम प्ले, लेट देम प्रोस्ट्रेट वगैरह वगैरह, तो उसकी कंडीशन में हम उसे कहते तो मतलब बेसिकली कमांड ही है, लेकिन वो सॉफ्ट कमांड होती है वो बेसिकली, और उसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बेसिकली वहाँ पे कोई हमज़ातुल वसल ऐड नहीं करते। यहाँ पे इन थर्ड और फर्स्ट पर्सन में हम लाम ऑफ अम्र या लामुल अम्र ऐड करते हैं। इसको इसीलिए हम लामुल अम्र बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह की सॉफ्ट कमांड ही होती है। अम्र, अम्र मीन्स कमांड, राइट। तो एक तरह की ये कमांड ही होती है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट कमांड नहीं है, आपके सामने नहीं है बंदा या मुखातिब नहीं है, आप उसे सॉफ्ट कमांड दे रहे हैं। तो ली, देखिए यहाँ पे हम उसे ऐड करते हैं, ली को। अच्छा, पहले हम उसको देख लेते हैं दोबारा ना। लास्ट देखें, लास्ट एंडिंग ऑलमोस्ट वही है, एंडिंग में कोई ऐसा चेंज नहीं। दमा ऑन द लास्ट लेटर चेंजेस टू सुकून, ठीक है, देखिए वही सुकून आ रहा है। तो लास्ट में तो सब कुछ वही है। नून फॉल्स अवे, ठीक है ना, नून फॉल्स अवे। दमा ऑन द लास्ट लेटर चेंजेस टू सुकून। अगर सिंगुलर है लाइक ही और शी, तो उस पर तो कोई नून नहीं होता ना। तो अगर आपको नून मिले तो नून को ड्रॉप करें। लाइक देखें यहाँ आपके यू टू, सॉरी, दे टू मेल और दे मैनी मेल, दोनों में नून आ रहा है, नून ड्रॉप हो गया। इसी तरह दे टू फीमेल या दे ऑल फीमेल, नून आ रहा है, नून, सॉरी, दे ऑल फीमेल में ड्रॉप हो गया। लेकिन क्योंकि ये मैंने क्या कहा था कि जो नून नून नस्वा है, निस्वा या आपका नून ऑफ फेमिनिटी, वो आपका मबनी होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे हमने यू में देखा था, राइट, यहाँ जो हमने देखा था एग्जैक्टली वही चीज़ है ये चेंज नहीं होता ना, ये आपका वैसे के वैसे ही रहा था। तफ्ताहना, या से आपने इफ्ताहना बनाया था, नून को ड्रॉप नहीं किया था, क्योंकि ये आपका लाइक यू ऑल फीमेल थी ये, राइट। ये आपका दे ऑल फीमेल है। तफ्ताहना, तफ्ताहना मीन्स दे ऑल फीमेल, ठीक है। ये भी कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है कहीं? आई थिंक ये भी मसला है इसमें, आई थिंक ये यफ्ताहना है, आई थिंक, राइट। हाँ, ये यफ्तह ना होगा ये ये। यफ्ताहना है मेरा ख्याल है, ये स्लाइड में इसमें थोड़ी सी मैंने जिस बुक्स में ली है ना, मेरे में गलती है। हाँ, क्योंकि तफ्ताहना तो आपका बेसिकली ये होता है ना, यू ऑल हम्म। फीमेल, दे ऑल फीमेल होता है यफ्ताहना। दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक है। तो इसको मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पूरे, यफ्ताहना। ठीक है, यफ्ताहना मीन दे ऑल फीमेल। तो दे ऑल फीमेल, जो ऑल फीमेल वाले जो है ना आपके सीगे, दो दो ही हैं, दे ऑल फीमेल और यू ऑल फीमेल। तो उन दोनों केसेस में ये नून ड्रॉप नहीं होगा, नून हमेशा इंटैक्ट रहता है, क्योंकि ये मबनी कहलाता है। ये आपका जो सीगा है मबनी कहलाता है। मबनी नेवर चेंज, इसका एंडिंग कभी भी चेंज नहीं होती, इसकी हमेशा सेम रहती है। कोई सा भी स्टेटस हो। अभी मैं स्टेटस पे आता हूँ, थोड़ा सा कवर करता हूँ, क्योंकि एंडिंग बेसिकली मबनी हम बोलते हैं स्टेटस के लिहाज से ना, कि अभी रफ़ा, नसब और जर, ये तीन स्टेटस होते हैं इसम के। अभी अब तो हम खैर वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसम में वो तीन स्टेटस थे। तो हमने मबनी इसलिए कहा था कि क्योंकि एक इसम रफ़ा स्टेटस में भी और नसब और जर में सब में सेम रहता है। तो अगर वो सब में सेम रहे तो उसे हम मबनी कहते थे। तो अब हम वर्ब के लिहाज से थोड़ा सा मबनी को मैं अभी हल्का टच करता हूँ, ठीक है। तो सही। तो पहला पहला स्टेप क्या हुआ कि आपकी एंडिंग, हाँ मैं अभी एंडिंग पे था, कि एंडिंग तो आपकी उसी तरह उसी रूल से चेंज करेंगे आप, कि आपको जो सिंगुलर केस है लाइक दे वन, सॉरी ही और शी, उसमें आपने दम्मा लगा, दम्मा को हटा के सुकून लगा दिया। बाकी दे टू, दे मैनी मेल या दे टू फीमेल, इन इन पे आपने नून ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और जो आपका यफ्ताहना था लाइक दे मैनी फीमेल, वो उनकी एंडिंग वैसी की वैसी रही। इसी तरह अफ्ताह और नफ्ताह में भी आ जाए, तो ये भी एक तरह के वही हैं, इन पे कोई नून नहीं है। तो जहाँ नून नहीं है वहाँ पे क्या करना है आपने, वहाँ पे आपने दमा लगा देना है, ठीक है। तो ये आपने दमा लगा दिया। तो ये इसमें इस स्लाइड में काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी वो है मिस्टेक्स। नून एट दी एंड, एंड इसमें तो नून होता ही नहीं है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये इनको लिखना चाहिए, दमा ऑन द लास्ट लेटर चेंजेस टू सुकून, ये यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों केसेस में तो नून है ही नहीं। लाइक अफ्ताहू से आपने अफ्ताह सुकून लगा दिया, नफ्ताहू से नफ्ताह सुकून लगा दिया, जैसे यहाँ पे किया था यफ्ताहू से यफ्ताह, तफ्ताहू से तफ्ताह, ठीक है, सुकून लगा दिया। तो वही यहाँ भी हो रहा है, अफ्ताहू लाइक आई ओपन, नफ्ताहू वी ओपन। तो आपने नून यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपने सुकून लगा दिया, इसको दम्मा को हटा के, ठीक है। तो एंडिंग तो ये एंडिंग तो यानी कि बिल्कुल वही रूल है एग्जैक्टली जो हमने सेकंड पर्सन में फॉलो किया था। बिगिनिंग में थोड़ी चेंज हो जाती है। बिगिनिंग में हम वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर हम अलिफ या हमजा ऐड करते थे, और उसकी जो मूवमेंट होती थी वो डिपेंड करती थी आइन कलमा पे या मिडिल लेटर पे। यहाँ पर हम सेकंड थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, लाम ऐड करते हैं, और उसे लामुल अम्र बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बस शुरू में लाम ऐड कर दिया, तो यफ्ताहू से बन गया ली यफ्ताह,
ठीक है ना, एंड में लास्ट लेटर पे सुकून लगा और शुरू में लाम ऐड हो गया, लियफ्ताह। मीनिंग पे मैं भी ट्रांसलेशन पे आता हूँ, लेकिन लियफ्ताह। इसी तरह यहाँ पे बन गया लियफ्ताहा, नून ड्रॉप हुआ और लाम लाम ऑफ अमर ऐड हो गया विद कसरा, लियफ्ताहा। यफ्ताहूना से बन गया लियफ्ताहू। तफ्ताहू से बन गया लितफ्ताह। तफ्ताहानी से ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने मार्क कर दिया था। तो आपने लाम ऐड कर देना है, तो लितफ्ताहा। ये हो गया। और ये आपका इफ्ताहना नहीं होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, लितफ्ताहना। वो किताबें नहीं, या है, सॉरी, या होगा ये भी, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये यफ्ताहना है, तफ्ताहना नहीं, रॉन्ग है। तो लियफ्ताहना, एंडिंग वैसी की वैसे है कि शुरू में आपने लिए लगा दिया, लियफ्ताहना। तो ये बन गया। तो इस वाले केस में नून एज इट इज रहा और आपने शुरू में ली लगा दिया, लाम ऑफ अम्र या लामुल लामुल अम्र। इसे लामुल अम्र कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक तरह की सॉफ्ट कमांड होती है। तो ये बेसिकली ली अफ्ताह रहा, यहाँ पे क्या हुआ, आपका सुकून लग गया लास्ट लेटर पे और शुरू में ली ऐड हो गया, ली अफ्ताह और ली नफ्ताह। ली अफ्ताह, ली अफ्ताह, ली नफ्ताह। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, अभी ट्रांसलेशन पे आते हैं इसके लिए, पहले कंस्ट्रक्शन देख लें। कंस्ट्रक्शन में हमने इसको क्या करना है, सिंपल एंडिंग का रूल एग्जैक्टली वही है कि आपने जहां जहां पर आपको दमा मिल रही है वहां आपने सुकून लगाया, और जहां जहां नून मिल रहा है दे मैनी फीमेल के अलावा, आपने नून को ड्रॉप कर देना है। दे मैनी फीमेल और यू मैनी फीमेल हमेशा आपके उनका नून ड्रॉप नहीं होता, वो मबनी मबनी होता है। और बाकी शुरू में आपने लाम और अमर ऐड कर दिया विद कसरा, ली। तो इस तरह से यफ्तहु बन गया लियफ्तह, यफ्तहानी बन गया लियफ्तहा, देन लियफ्तहु, लितफ्तह, लितफ्तहा, लियफ्तहना, ये एज इट इज रहा, लिअफ्तह, लिनफ्तह। ठीक है। तो ये जनाब आपने इसके सिंपल स्टेप्स हैं। तो नून जहाँ है वहाँ ड्रॉप किया, एक केस के अलावा दम्मा की जगह सुकून लगाया, और शुरू में आपने लामुल अम्र ऐड कर दिया विद कसरा। अच्छा, अभी इसमें एक थोड़ी सी वो आती है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे आपको पता है कि हमने कुछ पढ़े थे, क्या कहते हैं उनको, कंजंक्शन लेटर, राइट, यानी कि जो ज्वाइन करते हैं ना, जिनमें हमने पढ़ा था लाइक वाह, वाह होता है, फा होता है, ठीक है ना। ये लेटर हमने मेनली जो है वो देखे थे। तो यानी कि ये आगे वाले प्रीवियस वर्ड को आगे वाले वर्ड से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन लेटर होते हैं ये। वाह मीन्स एंड होता है, फा मीन्स सो होता है, ये मतलब है इसका। तो व्हेन लामुल अम्र, अगर उसके साथ ये फा और वा ज्वाइन हो अगर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, देन इट विल बी रेड विद द सुकून, नॉट विद द कसरा। यहाँ तो अभी हमने पढ़ा है कि कसरा के साथ हमने ऐड किया, लाइक ली, ली, ठीक है ना, कसरा के साथ हमने इसको ऐड किया था। लेकिन अगर इसके साथ हम यहाँ पे फा लगा दूं, ये बात हो रही है अब, ठीक है ना, या वाव लगा दें इसके साथ, तो अगर इससे पहले, इस लामुल अम्र से पहले अगर वाव या फा अगर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस्लाम पे कसरा हटा के सुकून लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ठीक है ना, अब अगर यहाँ ये फा नहीं होता तो ये होता लियफ्रहू, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है ना, अभी कौन सा वाला केस आ गया, ये आपका वर्ब कौन सी है, फरीहा यफ्रहू, यफ्रहू ये वर्ब है, यफ्रहू। तो बेसिकली यफ्रहूना थी है, ठीक है ना, यफ्रहूना, लाइक दे ऑल मेल रिजॉइसिंग, और दे आर हैप्पी, ठीक है, दे आर हैप्पी या दे आर रिजॉइसिंग। तो ये वर्ब थी। अब ये कौन से हैं, अब ये दे देखें ना, यफरहूना, देखें ये कौन है, या लगा हुआ है शुरू में, तो ये दे वाला केस हो गया ना, यफरह और ऊना एंड में आ रहा है। तो ये आपका कौन सा वाला केस हो गया, दे ऑल, लाइक यफ़अलूना, ठीक है ना, लाइक यफ़अलूना, यफ़रहूना। तो ये दे थर्ड पर्सन वाला केस है। तो थर्ड पर्सन का जब हम कमांड बनाते हैं या सॉफ्ट कमांड दे रहे होते हैं, तो उसका रूल क्या था कि नून को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि ये वाव आ रहा है तो हमने बताया था कि अलिफ लगाएंगे यहाँ पे, और फिर शुरू में यहाँ पे लाम ऐड करते हैं, ठीक है ना, और लाम के नीचे कसरा होती है, तो लियफ़रहू होना चाहिए था इसको। अब लेकिन क्योंकि फा कंजंक्शन लेटर भी लगा हुआ है इसके साथ, तो अब जो ये पूरा रूल समझाया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर इस लाम उल अमर से पहले फा या वाव आ रहा हो, तो फिर आपने इसको लाम कसरा हटा के इस पर जज़म लगा देना है, फल यफ़रहू। तो इस तरह से ये फल यफ़रहू बन गया। तो लियफ़रहू बन गया फल यफ़रहू। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होनी, किस तरह से होती है, दो तरीके होते हैं इसकी ट्रांसलेशन के। एक तो या तो आप इसको करते हैं लेट के साथ, ये एक आप करते हैं शुड के साथ, शुड के साथ भी कर सकते हैं और लेट के साथ भी कर सकते हैं।
तो अगर मैं खाली इस वर्ड की बात करूँ फल यफराहू, तो ये फा के मतलब तो सो है, ठीक है, तो फा को हटा दें लेट से। तो ली यफराहू की अगर मैं ट्रांसलेट करूँ ली यफराहू, तो लेट देम, अब क्योंकि ये कौन है, दे मैनी मेल है ना, यफराहू ना, या यफराहू है, ये कौन है ये, दे मैनी मेल, तो लेट देम बोलेंगे फिर आप उसको, लेट देम रिजॉइस या लेट देम बी हैप्पी, ठीक है ना, या दे शुड करके भी आप कर सकते हैं इसको ट्रांसलेशन, दे शुड बी हैप्पी या दे शुड रिजॉइस, समथिंग लाइक दैट है, इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन, तो या तो शुड के साथ करेंगे आप या फिर लेट के साथ करेंगे ट्रांसलेशन, इस तरह से आप इसकी, तो ये सॉफ्ट कमांड होती है, तो डायरेक्ट कमांड नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप मुखातिब को कमांड नहीं कर रहा है, तो ये सॉफ्ट कमांड देता है, तो लाइक दे शुड बी हैप्पी या दे शुड बी रिजॉइसिंग, या लेट देम रिजॉइस या लेट देम बी हैप्पी, तो इस तरह से जो है वो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आएगी। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन आपको इसकी इस तरह से करनी होगी, लेट के साथ या शुड के साथ। तो ये आपका लाम मफहूम, अब देखिए फा के साथ आ रहा है, तो ये लाम पे क्या है, ली ली कसरा हट गई और लाम पे जज़म आ गया, फल या आबुदू, देखिए नून नहीं आ रहा, देखिए ना आबदा या आबुदू, अब ये आबुदू से होना चाहिए था या आबुदू, ठीक है ना, ये बेसिकली ये आबुदू ना होना चाहिए था, लाइक दे मैनी मेल वर्शिप, तो नून ड्रॉप हुआ, ठीक है, लाम लगा शुरू में, लिया आबुदूना, तो दे शुड वर्शिप, अब यानी इस तरह, या लेट देम वर्शिप, और फिर फा भी लगा हुआ है, तो लाम कसरा हट के लाम पे जज़म लग गया, फल या आबुद, तो लाइक सो लेट देम वर्शिप द रब्बा, लाइक लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, या दे शुड वर्शिप लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, इस तरह से इसकी मीनिंग आएगी, दे शुड वर्शिप लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी, देखना ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला ओके। सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व आमीन। सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।